ठाकुर। साथियों, काशीपुर में छात्र संघ चुनाव की चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं और इस छात्र संघ के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रिंकू बिष्ट इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में हैं। इनके दर्जनों समर्थक इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में हैं और ये जो दर्जनों समर्थक हैं, इनमें से तमाम लोग ऐसे हैं जो पूर्व में छात्र संघ के पदाधिकारी, अध्यक्ष और तमाम अन्य पदों पर रह चुके हैं। खुला समर्थन दे दिया है रिंकू बिष्ट को। सबसे पहले रिंकू बिष्ट से बात करेंगे, कैसी चल रही है तैयारियां? 2 दिन का चुनाव है। पहले तो मुझे बहुत खुशी है आज की मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, पूर्व में पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे काशीपुर के नामी जितने भी बड़े लोग हैं, भैया लोग हैं, सबका पूर्णतः समर्थन मिला है। कहते हैं ना कि इंतजार का फल और मेहनत जरूर रंग लाती है, तो वही मेहनत आज मेरी रंग लाई है। जितने भी मेरे बड़े भैया लोगों ने मेरी मेहनत को देखते हुए, पूर्व कार्य को देखते हुए, सोच विमर्श करते हुए आज मेरे को पूर्णतः समर्थन दिया है। और जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो सभी भैया लोग खड़े हैं, वो मुझे चुनाव लड़ने तैयार है और ग्राउंड लेवल पे मेरे को चुनाव लड़ाएंगे जी। अच्छा, मैं तो ये बातें भी सुन रहा था अभी आप लोगों की महफिल में कि ये जो दर्जनों लोगों का समर्थन मिला है, ये केवल एक छोटा सा पटाखा है, कुछ एक और बड़ा बॉम्ब भी फूटने वाला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि ये अभी शुरुआत है, धमाका होना बाकी है। धमाका यही लोग करेंगे क्योंकि ये सब डायनामाइट है हमारे इस तरीके के कि जहाँ ये खड़े हो जाते हैं, आज तक वो कभी हारे ही नहीं है। तो जब सबका समर्थन मिला है, पूर्व के पदाधिकारी भी यहाँ पे सारे बड़े भाई लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि धमाका होगा ही होगा और बहुत बड़ा धमाका होगा। अच्छा, चुनावी संग्राम है तो आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। बीते दिन आपने कुछ इंटरव्यूज भी देखे होंगे। बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े दिग्गज नेता दूसरों के समर्थन में भी हैं, आपके समर्थन में भी है। क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वही वाले साहब है, जितने मर्जी आप मेरे ऊपर लांछन लगा लो, जितने मर्जी आप मेरे पर आरोप लगा लो, जो स्टूडेंट है कॉलेज का, जितने मेरे बड़े भाई लोग हैं, और ये चीज वो भी असल में खुद भी जानते हैं कि ये लड़का मेहनती है। उनके मुंह से ये बात तक निकले कि हाँ, ये लड़का मेहनती ने बहुत अच्छा कार्य करा है, परंतु हाँ, कुछ बाउंडेशन में रहते हुए जिन्हें विरोध में चुनाव लड़ाना है वो विरोध में ही चुनाव लड़ाएंगे। और इस तरह की बातें करना उनके बिहेवियर में, तो वही चीज कर रहे हैं जी। बुल्लर साहब, समर्थन दे दिया है, छोटे भाई हैं आपके, पूर्व में आप भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रिंकू हमारा छोटा भाई है। इसे हमने इसकी मेहनत देखी है, जो इसने कॉलेज में कार्य किया है, जिस हिसाब से उस मेहनत को देख के आज हम सभी भाइयों ने इसे समर्थन दिया है और इसे चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। बिल्कुल, जिता के लेके जाएंगे भाई साहब चुनाव। श्रीवास्तव जी, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, इस बार हवा चल रही है हमारे रिंकू भाई की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एबीपी डायनामाइट है, तो हमारा डायनामाइट है। इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़ताल हमारे भाई ने की है, तो इसका परिणाम इसकी जीत से ही मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है हमारे भाई। ये मानते हैं कि भूख हड़ताल इज इक्वल टू जीत? नहीं, भूख हड़ताल के साथ साथ और भी इसमें बहुत सारे काम किए, कई लोग एडमिशन कराए। मैं तो शहर में था नहीं, लेकिन तब भी मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता था, हमेशा बच्चों की हेल्प करता रहता था और जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है हमारा एबीपी का, तो इसकी जीत तय होना तय है जी। क्या कह रहा है राधे हरी जी? इस बार राधेरी बोल रहा है रिंकू बिष्ट, रिंकू बिष्ट, रिंकू बिष्ट, रिंकू बिष्ट जी बिल्कुल। और कोई नहीं है इन द लिस्ट? इन द लिस्ट और कोई हम मानते भी नहीं है, क्योंकि जो काम रिंकू बिष्ट ने किया है वो और कोई नहीं कर पाया। जैसे आपने देखा, भूख हड़ताल भी मेरे भाई की सक्सेसफुल रही और सीटें बढ़ गई, एडमिशन भी हो गए। पानी की समस्या नहीं थी, उस भाई ने खुद से कैंपर लगा के छात्रों को पानी उपलब्ध कराया। तो ऐसे काम भाई निरंतर करता रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी निरंतर ऐसा करती रही है। तो इस बार पक्का रिंकू बिष्ट को संपूर्ण समर्थन है सभी भाइयों का, और प्रेसिडेंट हमारा अगला रिंकू बिष्ट ही होगा। प्रेसिडेंट रिंकू बिष्ट होगा, ये बात इनके तमाम साथी और पूर्व के जो छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं वो कह रहे हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमन शर्मा हमारे साथ है। शर्मा जी, क्या कह रही है महफिल, क्या कह रहा है छात्र? देखिए हिमांशु जी, जो छात्र छात्राओं के बीच में रहता है, जो छात्र छात्राओं के लिए काम करता है और निरंतर उनके लिए प्रयास करता रहता है, छात्र छात्रा सभी जानते हैं कि कौन किसने काम किया है और किसने क्या काम नहीं किया है। छात्रों के प्रवेश की बात हो तो मेहनत करने वाला रिंकू बिष्ट, चाहे छात्र छात्राओं के लिए परिणाम के समय की बात हो, उनके लिए हमेशा रिंकू बिष्ट खड़ा है। अगर आज भाई रिंकू बिष्ट शासन चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी है, तो वही छात्र छात्रा जिनके लिए रिंकू बिष्ट ने काम किया है, जिनके लिए वो खड़ा था, जिनके लिए उसने मेहनत की, जिनके लिए उन्होंने प्रयास किए, वही सभी छात्र अपना समर्थन, अपना वोट के रूप में समर्थन करेंगे रिंकू बिष्ट को। और मैं सभी छात्र छात्राओं से और समस्त काशीपुर से, समस्त डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आने वाली 27 तारीख को भाई रिंकू बिष्ट को अध्यक्ष पद पर विजयी बनाएं। धन्यवाद जी। अच्छा, एक बात बीते 2 दिन से शहर में बड़ी ज्यादा चल रही है, छात्र राजनीति को लेकर के, ये कि इस बार की लड़ाई संगठन वर्सेस संघर्ष हो रही है। संगठन वर्सेस संघर्ष,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाहें हैं जो तथाकथित नेता उड़ाते रहते हैं। और ये नहीं कह रहा, रिंकू बिष्ट भी मैंने मेहनत की है। अन्य छात्र छात्रा जो अन्य पदों पर तैयारियां कर रहे हैं वो भी सभी प्रयास करते हैं। सभी के प्रयास, सभी के सहयोग से छात्र छात्राओं के हितों की बातें होती हैं। तो मैं निवेदन और आग्रह भी करूंगा कि ऐसे अफवाहों पर ध्यान भी ना दें। और जैसा कि आप सभी को पता है, सत्य तो ये है कि जो छात्र नेता छात्र छात्राओं के लिए काम करता है उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपको काम किया है। वो हर छात्र छात्रा जानता है जिनके लिए भाई रिंकू बिष्ट ने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। पूर्व के भी पदाधिकारियों ने काम किए हैं, चाहे हमारे महाविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हो। अच्छा चलिए, काम की बात तो बहुत लंबी हो गई, यहाँ बात सिर्फ समर्थन की चल रही है। एक बात आप लोगों के पोस्टर्स में मैं देख रहा हूँ कि इस बार बदलाव होगा, इस बार चेंज आएगा। पहले आप अध्यक्ष रहे विद्यार्थी परिषद के रहे, इस बार भी ये अध्यक्ष प्रत्याशी हैं विद्यार्थी परिषद के, तो इस बार बदलाव, कौन से बदलाव की बात हो रही है? देखिए, जैसा कि मेरे कार्यकाल में हमने काफी प्रयास किए थे। आपको पता होगा कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पीछे तालाबंदी की थी जब मेरे कार्यकाल समय चल रहा था। उस समय पर हमारी 5 सूत्रीय मांगों में पार्किंग में ब्लॉक टाइल्स की व्यवस्था थी। आज वो काम चल रहा है। कॉलेज में सीसीटीवी की छात्र बहनों के लिए, छात्राओं की सुरक्षाओं के लिए सीसीटीवी का काम था। आज कॉलेज परिसर में सीसीटीवी लग गए। मंदिर के जीर्णोद्धार की बात थी, मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है ना। और वाचनालय हमारा जो बंद रहता था वो छात्र छात्राओं के लिए खोल दिया गया। और अन्य भी बीएससी में लाइट की व्यवस्था थी, वो सब कर दी गई। 5 सूत्रीय मांगे हमारी काफी पूरी भी हो चुकी हैं। आगे भी बदलाव का मतलब है आगे और प्रयास करना और बदलाव करना और जो कमियां हैं उनको पूरा करना, यही बदलाव की बात चल रही है। और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ, मेरे कार्यकाल में जो काम हमने धरना दिया था, हमने जो 5 सूत्रीय मांगे के लिए धरना दिया था वो हमारी पूरी हुई है। आगे हमने जो मांगे रखेंगे, जो हम महाविद्यालय प्रशासन से कहेंगे, वो आगे काम पूरे होंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। विद्यार्थी परिषद पहले भी, चलिए मैं औरों से भी जरा बात कर लेता हूँ। मैं आपकी बात को पूरा समझ गया कि विद्यार्थी परिषद छात्र हितों की लड़ाई लड़ता आया है, लड़ता रहेगा। शर्मा जी, क्या मूल मंत्र दे रहे हैं छोटे भाई को? कोई मूल मंत्र नहीं दे रहे हैं। जो इसकी मेहनत है वो रंग लाएगी। और जिस भी छात्रों के लिए इन्होंने मेहनत करी है वो सिर्फ कॉलेज के छात्र हैं, भारी लोगों के लिए कोई मेहनत नहीं हुई है। हमारा निवेदन सिर्फ सारे छात्रों से यही रहेगा कि जिसने मेहनत करी है, जो ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहा है, उसको वोट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। निवेदन हमारा यही है। और इस बार रिंकू बिष्ट ऐतिहासिक जीत के साथ जीतेगा, ये हमारी कामना है। जी, जीत रहे हैं भैया? बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्योंकि भाई ने बहुत संघर्ष किया है, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि हम भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मैं भी क्या नाम है एमए पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ। क्योंकि मैंने देखा भाई के संघर्ष को, तभी मैंने आज समर्थन दिया अपनी टीम के साथ। क्योंकि भाई का जो संघर्ष है वो स्टूडेंट लेवल पे बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से भी, क्योंकि अच्छे कॉलेज में और भी नई सुविधाओं को लेके भाई संघर्ष करेगा। और बाकी हमने भी समर्थन दिया है। भाई भी क्या नाम है इस चीज को, भाई ने बोला है कि आगे के लिए बच्चों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाएंगे, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, आने जाने में दिक्कत ना हो, पार्किंग में दिक्कत ना हो, पानी के लिए, जो कि आपने देखा ही होगा, आपके माध्यम से भी देखा होगा कि पानी के लिए भाई ने संघर्ष किया, खुद ही अपने ही पैसों से पानी की व्यवस्था कराई। तो मैं इसीलिए कहूंगा सभी आने वाली 27 तारीख को अपने बड़े भाई रिंकू बिष्ट के संघर्ष को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं रिंकू बिष्ट को। चलिए, जीत से पहले, चुनाव से पहले ऐतिहासिक जीत की बधाई भी मिल गई है। भैया क्या कहना चाहते हैं रिंकू बिष्ट के समर्थन में? जी, रिंकू बिष्ट के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जीत की हमारी पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें कि हमारा रिंकू बिष्ट जो है बहुत ज्यादा ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसने कार्यकाल में अपने पूर्व अध्यक्ष रहे, सभी का उसे सहयोग मिल रहा है। और वो एक एबीपी का बहुत अच्छा डायनामाइट है, जिसमें हम बताना चाहेंगे कि वो अपने कार्यकाल में जिस छात्र हित की बात चल रही है हमारे पूर्व कॉलेज में, वहां पर जो चीज, अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो रिंकू बिष्ट हमारा उसकी जरूर सुनेगा। क्यों? क्योंकि अब से पहले वो कार्यहित करता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आज पदासीन होने के लिए है इसलिए वो कर रहा है। सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर पहले भी देखा है कि रिंकू बिष्ट ने कैसे उन्हें अपना कॉलेज में सपोर्ट किया है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि सभी छात्र छात्राएं 27 तारीख को आने वाली रिंकू बिष्ट को भारी मतों से
विजय दिलाएं। चलिए, विजय दिलाएं, इस बात का अनुरोध भी हो गया, विश्वास भी जता दिया। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, क्या चल रहा है मन में और क्या सोच रहे हैं, कितने वोटों से निकल रही है? सीट कितने वोटों से निकल रही है ये बोलना तो इस समय उचित नहीं है, पर भरपूर समर्थन के साथ रिंकू बिष्ट एक भावी अध्यक्ष बनने के लिए जा रहा है और इस बात में कोई दो राय नहीं। चलिए, तो फिलहाल आपने रिंकू बिष्ट और उनके तमाम समर्थकों को सुना। अब ये समर्थनों का दौर लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि 27 सितंबर को ये समर्थनों का दौर किस ओर रुख मोड़ेगा और किसको जीत मिलेगी और किसको शिकस्त मिलेगी, क्योंकि बात यहाँ संघर्षों की हो रही है और लड़ाई इस बार यहाँ संघर्षों की है। एक और रिंकू बिष्ट है, दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी जतिन शर्मा का जोर है। बाकी मुख्य रूप से केवल ये दो ही नाम है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं कि किसको देखना चाहते हैं राधे हरि का अगला छात्र संघ अध्यक्ष।